आई एम योर दीपक सर एंड वेलकम टू सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। प्यारे मित्रों, मैं आपको जो है बता रहा था पिछले वीडियो में कि आपको हेलो हाय के बाद क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उसी के कुछ टॉपिक अभी बचे हुए थे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अभी बचे हुए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ उसी से संबंधित शब्दों की। बच्चे क्या होता है कि हम कभी जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको ये समझ नहीं आता कि हमको यदि हमने उससे नमस्ते कर लिया, उससे बात कर ली, हेलो हाय कर ली, तो उसके बाद हमको क्या बोलना है कन्वर्सेशन के ज़रिए, क्या नहीं बोलना है। तो बच्चे उसी से रिलेटेड कुछ शब्द हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मेरा काम करवा पाएंगे, तो आप बोलेंगे सर निश्चित रूप से। क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप का मतलब होता है बच्चे रियली एंड ट्रूली। क्या होता है? रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से। जैसे कह दिया जाए रियली एंड ट्रूली आई विल गेट योर वर्क डन, मैं निश्चित रूप से आपका काम क्या कर दूंगा? करवा दूंगा। मैं निश्चित रूप से आपका काम करवा दूंगा, यानी कि रियली एंड ट्रूली आई विल गेट योर वर्क डन, यानी मैं निश्चित रूप से आपका काम क्या कर दूंगा बच्चे? करवा दूंगा। इसके लिए बच्चे आपने क्या यूज़ करना है? रियली एंड ट्रूली यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब बच्चे होता है अग्नि परीक्षा या बहुत कठिन अनुभव होता है। क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है अग्नि परीक्षा या कह सकते हैं बहुत कठिन अनुभव। क्या होता है कि आप जैसे आपके पिताजी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने पिताजी से अपना उनके अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पिताजी सफल हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं या सर्विस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो लेकिन हार्डवर्क ज़रूर वो करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप उनसे पूछेंगे कि पिताजी आपके लाइफ का अनुभव कैसा रहा है, तो वो बोलेंगे बच्चे माई लाइफ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, या ये कहेंगे कि जो है मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल ऑर्डर है। कहने का मतलब बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, अग्नि परीक्षा से मेरी लाइफ जूझ रही है। सपोज़ कह दिया जाए कोई एक पेशेंट है जिसको किसी चीज़ की सर्जरी करवानी है। अगर सर्जरी करवा रहा है तो सर्जरी के दौरान उसके ऊपर जो है बहुत ऑर्डर फील होता है। कहने का मतलब बहुत अग्नि परीक्षा से वो गुजरता है। जैसे कह दिया जाता है अंडर गोइंग सर्जरी वाज एन ऑर्डर फॉर मी, कहा गया कि ऑपरेशन से गुजरना मेरे लिए क्या था? बहुत कठिन अनुभव था। ऑपरेशन से गुजरना मेरे लिए बच्चे क्या था? बहुत कठिन अनुभव था। ऐसा कौन कहता है? कोई पेशेंट कहता है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अग्नि परीक्षा या कठिन अनुभव। किसके लिए बच्चे? ऑर्डर के लिए। फिर बात करते हैं इनफॉर्चुनेट। इसके बात करते हैं इनफॉर्चुनेट, इसकी बात करते हैं। इसका मतलब होता है फ़िदा होना। क्या होता है? फ़िदा होना। जैसे क्या होता है, आप कॉलेज में गए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान आपने किसी से नैन मटक्का कर लिया, आपकी आंखें चार हो गई। सपोज जैसे कह लिया जाए आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया, आपने उसकी आंखों में देखा और आपने कहा कि सर मैं उस पर क्या हुआ? फ़िदा हो गया, यानी कि इनफॉर्चुनेटेड हो गया। क्या हो गया? मैं उस पर फ़िदा हो गया। तो आप बोलेंगे व्हेन आई सॉ दैट गर्ल, जब मैंने उस लड़की को देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई हैड इनफॉर्चुनेटेड ओवर हर, मैं उस पर क्या हुआ? फ़िदा हो गया। जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मैं उस पर क्या हुआ बच्चे? फ़िदा हो गया। तो ऐसा कौन बोलता? अक्सर ये आशिकों की लाइन होती है, ये लवर्स की लाइन होती है। अक्सर ये बोला करते हैं किसी भी लड़की के लिए या कोई लड़की किसी लड़के के लिए अक्सर ये लाइन बोलती है कि मैंने जैसे ही तुम्हें पहली बार देखा मैं तुम पर क्या हुई? फ्लैट हो गई, अर्थात फ़िदा हो गई। होता है ना? ऐसा सबके साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो बात करते हैं अगली, हम बात करते हैं बेरली की, जिसको लोग कभी कभी बरेली भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चा कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से। क्या होता है? कठिनाई से या बड़ी मुश्किल से। आप जैसे कह लिया जाए मैंने आपको किसी काम को करने के लिए बोला, तो आप कहीं दूर से चल के आए हैं, आप बहुत थके हुए हैं ना, तो आप बोलेंगे आई वाज सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, तो आई कुड बेयरली स्टैंड अप, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। अर्थात मैं बहुत थका हुआ था, मैं बड़ी मुश्किल से क्या हो गया? खड़ा हो पाया। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चे कि कठिनाई से और ये बड़ी मुश्किल से जो शब्द आते हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं? किसी व्यक्ति को यह दर्शाते हैं कि आप किसी जो है काम को करने के लिए आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो आपको वो काम बड़ी कठिनाई से महसूस हो रहा है, बड़ा टफ महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? बेयरली यूज़ करेंगे या बेयरली बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं एवरी नाउ एंड अगेन, अर्थात होता है बीच बीच में। क्या होता है बच्चे? बीच बीच में। जैसे कह लिया जाए आप पढ़ाई करते हैं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं। सपोज़ आपकी लवर आपके पास मैसेज करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? मैसेज करना शुरू कर दे। और आप रात भर सो नहीं पाए हैं, आप अगली सुबह अपने मित्र से मिल रहे हैं, तो उसने कहा यार क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल हैं और आज तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो ढंग से, या सो नहीं पाए हो। तो आप बोलेंगे यार क्या बताऊँ, शी टेक्स्ट मी एवरी नाउ एंड अगेन व्हाइल रीडिंग, वह पढ़ते समय मुझे बीच बीच में क्या करती है? मैसेज करती है।
अर्थात जब भी वह पढ़ती है तो पढ़ते समय बीच बीच में क्या करती है, मैसेज करती है। ऐसा कौन बोलेगा, सामने वाला कोई व्यक्ति बोलेगा, किसी के लिए बोल सकते हैं। तो ये केवल एक बोल चाल की भाषा में यूज़ किया जा सकता है। बात सुनिए बच्चे, तो आप कह सकते हैं एवरी नाउ एंड अगेन, इसका मतलब होता है बीच बीच में। फिर हम बात करते हैं पिग हेडेड। किसकी बात करते हैं, पिग हेडेड। पिग हेडेड का मतलब होता है सबसे बड़ा मूर्ख। क्या होता है, सबसे बड़ा मूर्ख। जैसे कह दिया जाए कोई मूर्ख सा मूर्ख व्यक्ति है, कोई मूर्ख सा मूर्ख व्यक्ति है, यदि आप उसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, यार इट इज़ यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज़ अ पिग हेडेड। कहने का मतलब उसे समझाना बेकार है क्योंकि वह क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है। बात सुना, तो इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आई एम गेटिंग लेट। मान लीजिए बच्चे आप किसी पार्टी में गए, किसी समारोह में गए, आप अपने मित्रों से मिले, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो अब पार्टी खत्म होने का टाइम आया, और जब पार्टी खत्म होने का टाइम आया तो आप सब अपने अपने घर जाने लगे। जब आप सब अपने अपने घर जाने लगे या आपको थोड़ी सी लेट हो रही, तो आप बोलते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे, मैं घर जाना चाहता हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है। सो आई वॉन्ट टू गो होम, इसलिए मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। फिर बात करते हैं आई विल टॉक यू लेटर। बात किया जाए बच्चे, आप जैसे अभी यहाँ क्या है कि आप घर जाने के लिए देर हो रहा है आपको, तो आप उसी व्यक्ति से तुरंत ये भी बोल सकते हैं कि आई विल टॉक यू लेटर, यानी कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या आई विल टॉक टू जो है आई विल मीट यू लेटर, या मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर बच्चे आप जाते समय क्या बोल सकते हैं, उसे सी यू बोल सकते हैं, या सी यू टुमारो बोल सकते हैं। तो जब सी यू बोलेंगे तो आपका मतलब होता है फिर मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन सी यू टुमारो जब बोला जाता है तो सी यू टुमारो का मतलब होता है, इसका मतलब हम कल मिलेंगे। बात समझ आया। फिर बात किया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द किसके लिए होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन शब्द बच्चों हमेशा आप जानते हैं कि बधाई देने के लिए होता है, किसी को सम्मान देने के लिए होता है। सपोज आप किसी कार्य में विजय प्राप्त कर लिए हैं, कोई कार्य आपका सफल हो गया है, आप सर्विस पा लिए हैं, तो लोग आपको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, या कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, आप क्या पा गए हैं, सर्विस पा गए हैं, बधाई हो। तो इसके लिए ये सभी शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। तो स्पोकन के कुछ चंद वर्ड्स हैं या चंद सेंटेंस हैं जो आप बोलचाल की भाषा में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।